चलो, क्लास 12th स्टेट बोर्ड केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करे थे हम, सॉल्यूशन। इसके अंदर फर्स्ट लेक्चर हो गया था हमारा पार्ट 1। आज अपन सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था? टॉपिक 2.1 इंट्रोडक्शन देखा था, और उसके बाद टॉपिक 2.2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमने देखा। टॉपिक 2.1 में हमने क्या देखा? इंट्रोडक्शन में मिक्सचर यानी क्या देखा? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज मिक्सचर। फिर मिक्सचर के टाइप देखे हमने, होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर। फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन सेकंड टॉपिक के अंदर हमने क्या देखा था? सेकंड टॉपिक के अंदर हमने देखा कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के स्टेट के बेसिस पे सॉल्यूशन के हमने टाइप्स देखे थे। 9 टाइप्स थे, जैसा कि सोल्यूट अगर सॉलिड है तो सॉल्वेंट लिक्विड यानी लिक्विड में सॉलिड, सॉलिड में सॉलिड, गैस में सॉलिड, इस तरह से हमने देखा था। आपको चार्ट पता है। आज हमको क्या देखना है? थर्ड टॉपिक देखना है 2.3। इसका नाम है कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिसॉल्व सोल्यूट, यानी कि सॉल्यूशन की कितनी कैपेसिटी है सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करने की, उसके बारे में अपने को देखना है। तो इसमें भी अपने को है ना सॉल्यूशन के टाइप्स ही सीखना है। 2.2 में भी हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखा, 2.3 में भी अपने को टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखना है। लेकिन 2.2 में जो हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखा वो कौन से बेसिस पे था? स्टेट के बेसिस पे था, यानी कि सोल्यूट हमारा सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, फिर सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, उसके बेसिस पे वो टाइप्स था। इसके अंदर जो टाइप्स देखने वाले हैं हम, वो सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कितना डिसॉल्व है, यानी जितना चाहिए उतना डिसॉल्व है, या एक्सेसिव ज़्यादा अमाउंट में डिसॉल्व है सोल्यूट, या फिर जितना चाहिए उससे कम अमाउंट में सोल्यूट डिसॉल्व है, उसके बेसिस पे। समझ में अगर नहीं आ रहा होगा तो अभी डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूँ, फिर समझ में आएगा। देखिए, ध्यान दीजिए। मैंने लिया एक बीकर, इसके अंदर मान लो मैंने वाटर ऐड किया। कितना वाटर ऐड किया? मान लो मैंने 100 ml वाटर इसके अंदर ऐड किया। 100 ml वाटर मेरा क्या है? सॉल्वेंट है। ओके, ठीक है। फिर मैंने क्या किया? इसके अंदर 10 ग्राम शुगर मैंने ऐड किया। शुगर, ये मेरा क्या है? सोल्यूट है। ठीक है, मैंने एक बीकर लिया, इसके अंदर समझो मैंने 100 ml वाटर लिया, और ये 100 ml वाटर मेरा क्या है? सॉल्वेंट है। फिर मैंने इसके अंदर शुगर ऐड किया। कितना ऐड किया? मान लो 10 ग्राम शुगर ऐड किया। फिर 10 ग्राम शुगर ऐड करने के बाद वो 10 ग्राम शुगर क्या हो गई? उसके अंदर डिसॉल्व हो गई। ओके, देखो अभी मैं जो बताया वही पॉइंट में लिख रहा हूँ। क्या हुआ? पहला केस इसके अंदर कि इफ वी ऐड सोल्यूट टू सॉल्वेंट it dissolves readily at first। readily का मतलब फास्ट, easily and फास्ट। क्या समझ में आया? इफ वी ऐड सोल्यूट टू सॉल्वेंट, अगर हमने सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया तो इट यानी क्या? सोल्यूट डिसॉल्व्स रेडिली एट फर्स्ट, तो पहली बारी में हमारा सोल्यूट जल्दी से क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। 100 ml पानी लिया, उसके अंदर हमने 1 चमचा शुगर ऐड किया, मिला लिया, पहली बारी में क्या हुआ? हमारा शुगर डिसॉल्व हो गया, इजीली हो गया। ओके, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब मैंने क्या किया? 1 चमचा डाल दिया शुगर। अब मैंने और क्या किया? प्लस 10 ग्राम, यानी और दूसरा चमचा मैंने
शुगर उसके अंदर डाल दिया। अब 1 चमचा, क्योंकि शुगर पहले से उसके अंदर डिज़ोल्व हो गई, अब हमने दूसरा चमचा डाल दिया। तो जब हम दूसरा चमचा डाला तो वो जो डिज़ोल्व होने की प्रोसेस है वो स्लो हो गई। डिज़ोल्व होने की प्रोसेस स्लो हो गई, यानी जब हमने पहली बार शुगर को ऐड किया, पहली बार जब हम शक्कर डाले तो जितना फास्ट शुगर हमारी डिज़ोल्व हो गई थी, उतना फास्ट अब जब हम दूसरी बार ऐड किए तो नहीं हो रही, यानी डिज़ोल्व होने की जो प्रोसेस है वो कैसी हो गई, स्लो हो गई। और डिज़ोल्व होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन। डिज़ोल्व होने के प्रोसेस को क्या बोलने का, डिसोल्यूशन। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या आएगा हमारा इसके अंदर, द डिसोल्यूशन, यानी डिज़ोल्व होने की प्रोसेस स्लोज डाउन as we add more solute। ठीक है, मतलब समझो इसका, द डिसोल्यूशन स्लोज डाउन, यानी डिजोल्व होने का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। कब स्लो हो जाएगा, एज वी ऐड मोर सोल्यूट, जैसे ही हम मोर सोल्यूट ऐड करेंगे। ठीक है, क्या क्या किया हमने, समझो 1 गिलास वाटर लिया 100 ml, उसके अंदर हमने 10 ग्राम शुगर डाला। पहली बार जब डाले शक्कर डिजोल्व हो गई, इजीली खत्म हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट में देख लिया हमने। जब सेकंड टाइम हम और शुगर ऐड किए तो ऑलरेडी 1 चमचा शुगर उसके अंदर डिजोल्व है, अब जब दूसरे बार डाले तो डिजोल्व अभी भी हो रही है, लेकिन डिजोल्व होने की प्रोसेस कैसी हो गई, स्लो डाउन हो गई, यानी डिसोल्यूशन कैसा हो गया, स्लो डाउन। द डिसोल्यूशन स्लोज डाउन एज वी ऐड मोर सोल्यूट, जैसे हमने सोल्यूट को ज़्यादा ऐड किया तो डिसोल्यूशन स्लो डाउन हो गया। अब देखो क्या हुआ, प्लस 10 ग्राम मैंने और तीसरा चमचा डाला। ठीक है, और अब मैं क्या देखता हूँ कि अब मेरी शुगर डिज़ोल्व नहीं हो रही, अब मेरी शुगर डिज़ोल्व नहीं हो रही, मतलब ये एग्जाम्पल के लिए लिया, हम समझने के लिए, रियल में ऐसा नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए क्या लिया हमने, 100 ml वाटर के अंदर 1 चमचा शुगर डाले, डिज़ोल्व हो गई। जब दूसरा चमचा शुगर डाले तब भी डिज़ोल्व हुई, लेकिन डिज़ोल्व होने का प्रोसेस स्लो हो गया। अब जब तीसरा चमचा शक्कर डाले तो अब डिज़ोल्व नहीं हो रहा। इससे क्या समझ में आया कि इस 100 ml वाटर की कैपेसिटी कितनी है, सिर्फ 20 ग्राम, 10 + 10 20 ग्राम शुगर को डिज़ोल्व करने की ही कैपेसिटी है। वही तो देख रहे हैं ना हम टॉपिक, कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिज़ोल्व सोल्यूट। तो क्या समझ में आ रहा है कि 100 ml वाटर की 20 ग्राम सोल्यूट को डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी है। अब रियल में 100 ml वाटर की 20 ग्राम सोल्यूशन शुगर को डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी है या नहीं, हमको नहीं पता, एक समझ रहे, लेकिन किसी भी सॉल्वेंट की सोल्यूट को डिज़ोल्व कर लेने की खुद के अंदर एक कैपेसिटी तो होगी ना। ऐसा थोड़ी होगा कि 1 लीटर पानी के अंदर मैं 10 किलो नमक डाल दूंगा तो भी डिज़ोल्व हो जाएगा, 10 किलो शक्कर डाल दूंगा तो भी डिज़ोल्व हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है, एक लिमिटेशन रहता है ना उसको, तो वही है। तो ठीक है, चलो वाटर लिया, 1 चमचा शक्कर डाले, रेडीली बोले तो फास्ट पहली बारी में डिज़ोल्व हो गया। जब दूसरा चमचा डाले तो डिज़ोल्व का प्रोसेस कम हो गया, यानी डिसोल्यूशन स्लोज डाउन। अब जब तीसरा चमचा डाले तो डिज़ोल्व नहीं हो रहा, यानी डिज़ोल्व होने का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो गया। तो अब तीसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, इफ वी कंटिन्यू द addition of solute if we continue the addition of solute, अगर हम सोल्यूट को ऐड करना कंटिन्यू रखे तो क्या होगा, द डिसोल्यूशन यानी डिजोल्व होने की प्रोसेस, द डिसोल्यूशन स्टॉप्स, सोल्यूट डिजोल्व होना रुक जाएगा। समझ में आ रहा सबको अच्छे से, ठीक है। तो इससे क्या समझ में अपने को, पहला चमचा इजीली डिजोल्व हो गया, जब दूसरा डाला तो डिजोल्व होने की कैपेसिटी
स्लो हो गई, और जब तीसरा डाला तो डिजॉल्व होना रुक गया, यानी डिसोल्यूशन रुक गया। तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी थी इसकी, ये 100 ग्राम को डिजॉल्व कर लिया, इसको भी डिजॉल्व कर लिया, यानी 2 चमचा डिजॉल्व कर लिया। ये इस टाइम पे डिजॉल्व होने की जो प्रोसेस थी वो स्लो हो गई, लेकिन आखिरी में तो डिजॉल्व हो ही गया, टाइम लगा लेकिन डिजॉल्व हो गया। अब जब ये डाला तो डिजॉल्व नहीं हो रहा, तो ये वाला जो पोर्शन है हमारे इस कंडीशन में, इसको बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम अमाउंट। क्या बोलेंगे हम, इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। यानी कि ध्यान दीजिए सभी, एक सॉल्वेंट के अंदर, एक सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट की डिज़ोल्व होने की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है। एक सॉल्वेंट के अंदर, अभी ऐसा समझो, एक सॉल्वेंट के अंदर एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना डिज़ोल्व हो सकता है, उसको बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। जैसा कि हमारे केस में 100 ml वाटर के अंदर इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना था, 20 ग्राम, 10 + 10 20। समझ में आ रहा, किसी सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम कितना सोल्यूट डिजॉल्व हो सकता है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। चलो ध्यान दो, इसी के बेसिस पे सॉल्यूशन के 3 टाइप है। सॉल्यूशन के 3 टाइप है। पीछे के बच्चों को दिख रहा है, नीचे का इधर लिखा तो, एक है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तीसरा है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पेन का लिखा हुआ दिख रहा है, इंक कम हो गई। चलो, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एक सॉल्यूशन है, सॉरी एक सॉल्वेंट है, उसके अंदर हमने सोल्यूट को डाला, इजीली डिजॉल्व हो गया, तो उसको बोलने का अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज लेस देन इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। इसका आगे का, चलो, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज लेस देन इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। फिर इसमें क्या आएगा, सैचुरेटेड में अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू द इक्विलिब्रियम, शॉर्ट में लिखता हूँ ये क्यों, मतलब इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। फिर इसमें क्या आएगा, अब देखो ये कैसे बचा, अपना ध्यान दो, सॉल्वेंट लिए, उसके अंदर कोई भी सोल्यूट डाल दिया, जब पहली बार डाल दिया तो इजी डिजॉल्व हो गया। इफ़ वी ऐड सोल्यूट टू सॉल्वेंट, अगर हमने सॉल्वेंट में सोल्यूट को ऐड किया, इट डिजॉल्व्स रेडिली एट फर्स्ट, तो पहली बारी में वो आसानी से डिजॉल्व हो जाएगा, तब जो सॉल्यूशन बनेगा उसको बोलेंगे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकंड पॉइंट में क्या हुआ, द डिसोल्यूशन स्लोज डाउन एज वी ऐड मोर सोल्यूट।
पहली बार ऐड किए, डिज़ोल्व हो गया आसानी से। अब दूसरी बार और ऐड किए, तो डिज़ोल्व होने का जो प्रोसेस है यानी डिसोल्यूशन, कहाँ गया? डिसोल्यूशन स्लो डाउन। ठीक है, डिज़ोल्व होने का प्रोसेस स्लो हो गया, उसको बोले डिसोल्यूशन स्लोज डाउन। स्लो डाउन हो गया लेकिन फिर डिज़ोल्व हो गया पूरी तरह से, उस पॉइंट को बोले हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब तीसरी बारी में क्या हो रहा है? इफ़ वी कंटिन्यू द एडिशन ऑफ सोल्यूट, अब हम कंटिन्यू सोल्यूट को ऐड किए जा रहे हैं और सोल्यूट हमारा सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिसोल्यूशन स्टॉप्स, डिज़ोल्व होना स्टॉप हो गया। अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे? नीचे से हीट देंगे, सॉल्यूशन को क्या करेंगे? नीचे से हीट देंगे। अब जैसा कि मैं इसके अंदर और 10 ग्राम ऐड कर दिया बचे वाला, जब 20 कर दिया था हो गया, जब 10 ऐड किया डिज़ोल्व नहीं हो रहा था। अब डिज़ोल्व करने के लिए मैं ज़बरदस्ती नीचे से क्या करूँगा? उसको हीट दूंगा, नीचे से हीट दूंगा और बाद में स्टीरर लेकर इसे गोल फिराऊंगा। स्टीरर यानी मिलाना, स्टीर करना यानी मिलाना, स्टीरर यानी मिलाने वाला इंस्ट्रूमेंट। तो उससे मैं मिला रहा हूँ और ज़बरदस्ती अब क्या कर रहा हूँ? डिज़ोल्व कर रहा हूँ। तो जितना अमाउंट सोल्यूट का, जितना मैक्सिमम अमाउंट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है, सोल्यूट का जितना मैक्सिमम अमाउंट सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अब इस अमाउंट से भी ज़्यादा अमाउंट मुझे सोल्यूट क्या करना है? डिज़ोल्व करना है। तो मैं नीचे से क्या करूँगा? हीट करूँगा और मिलाते जाऊँगा ऊपर से, और ज़बरदस्ती उसके अंदर उसके कैपेसिटी से ज़्यादा डिज़ोल्व करवाऊँगा। और फिर जब जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसे बोलेंगे हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि अमाउंट ऑफ पेन चेंज, सॉरी कहाँ गई पेन, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इस केस में कैसा है? मच मच मोर देन अमाउंट, इक्विलिब्रियम अमाउंट, इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। समझ में आया? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैसा है? इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सोल्यूट से बहुत ज़्यादा है। और इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सोल्यूट मतलब समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो क्या करना है? 7385589071। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो उस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है। ठीक है, उसमें डीएम करके पूछ ले क्या डाउट है, मैं एक बार क्लेरिफाई कर दूंगा। कॉल भी कर सकते, लेकिन ट्राई करो मैसेज सेंड करने के लिए। ओके ओके, तो ये है सॉल्यूशन के आपके 3 टाइप। कौन से बेसिस पे? कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिसॉल्व सोल्यूट, यानी सॉल्यूशन कितना सोल्यूट खुद के अंदर डिसॉल्व कर सकता है। फर्स्ट टाइम इजीली डिसॉल्व कर सकता है, उस सॉल्यूशन को कहेंगे अनसैचुरेटेड। सेकंड टाइम भी डिसॉल्व कर लेगा, लेकिन यहाँ पे जो डिसोल्यूशन है यानी डिसॉल्व करने की प्रोसेस वो स्लो डाउन हो जाएगी, और यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी है, इक्वल है, इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट। और यहाँ पे सुपर सैचुरेटेड में क्या है? इक्विलिब्रियम अमाउंट से भी ज़्यादा है अमाउंट ऑफ सोल्यूट। इसका एग्जाम्पल क्या है बताऊँ क्या? इसका एग्जाम्पल है तुम्हारा कफ सिरप। कफ सिरप इसका एग्जाम्पल है आपका, इसका एग्जाम्पल है कफ सिरप। खांसी की दवा पीती कि नहीं तुम? खांसी आई तो कैसी रहती? मीठी रहती कि कड़वी रहती? हाँ, ज़ोर से बोलो। कड़वी रहती? कड़वी नहीं रहती वो मीठी रहती हो। हाँ, वो स्वीटनेस की एकदम हाईएस्ट लेवल है। बहुत ज़्यादा मीठा बोले तो तुम्हारे को कड़वा लगते रहता। तो उसको क्या करते? कफ सिरप बनाने के लिए ज़बरदस्ती नीचे से हीट देके ऊपर से मिलाते हुए उस शुगर को उस सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व कराते। तो वो क्या होगा? तुम्हारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट 3 के अंदर क्या करेंगे अपन? 2.4 देखेंगे। 2.4 ऑलरेडी ज़रा वो वीडियो
लॉन्ग बन सकता है, लंबा हो सकता हो, ज़्यादा टाइम पीरियड का है, वो ज़रा बड़ा टॉपिक है 2.4, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।